नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रोसेस प्लानिंग, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को समाहित करते हुए आज मैं आपको 25 क्वेश्चन समझाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पीपीईसी एमसीक्यू पार्ट 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ऑफ द ज्वाइंट कवर सीट इज यूज्ड। ये आरजीपीवी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारी कवर सीट है वो किस प्रकार के ज्वाइंट में उपयोग की जाती है। वट ज्वाइंट, लेप ज्वाइंट, सीम ज्वाइंट या ग्रुप ज्वाइंट। तो दोस्तों, लेप का मतलब होता है इस प्रकार का ज्वाइंट, वट मतलब इस तरह का ज्वाइंट, ग्रुप ज्वाइंट और सीम ज्वाइंट। तो इसमें जो हमारा कवर सीट है वो हमारी किस में यूज होती है? वट ज्वाइंट में यूज होती है। ऑप्शन ए है जो इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट डिजाइन इनटू ए प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग प्लान इज कॉल्ड एज। मींस टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट डिजाइन इनटू ए प्रोडक्ट, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन को एक्चुअल में प्रोडक्ट या कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यह मैन्युफैक्चरिंग प्लान को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोसेस प्लानिंग। मींस ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस प्लानिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, प्रोसेस प्लानिंग। थर्ड क्वेश्चन, द ऑपरेशनल सीट इज आल्सो कॉल्ड एज। जो ऑपरेशनल सीट होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं? रूट सीट, ट्रेवलर, इंस्ट्रक्शन सीट या ऑल ऑफ दीज। तो मींस इन सभी नाम से जाना जाता है ऑपरेशनल सीट के लिए। तो ऑप्शन डी है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। ये भी 2014 में पूछा गया है आरजीपीवी में। तो द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, टूल एंड वर्कपीस की जो रिलेटिव स्पीड होती है उसको हम कटिंग स्पीड के नाम से जानते हैं। किस स्पीड से जानते हैं दोस्तों? कटिंग स्पीड। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट, कटिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग। मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज होती हैं? हाईली फ्लेक्सिबल, सूटेबल फॉर स्मॉल कंपनीज, लो इन्वेस्टमेंट या ऑल, मीन्स सभी। तो दोस्तों, जो मैनुअल प्रोसेस प्लानिंग होती है उसके ये सारे फायदे होते हैं। तो मीन्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, द मोस्ट एक्यूरेट टूल ऑफ मेजरिंग द थिकनेस ऑफ सीट मेटल इज। द मोस्ट एक्यूरेट टूल ऑफ मेजरिंग द थिकनेस ऑफ सीट मेटल इज। जो सीट मेटल ऑपरेशंस होते हैं उसमें थिकनेस को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा होता है? तो वो माइक्रोमीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? माइक्रोमीटर। ऑप्शन वी है जो इसका करेक्ट है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले आपके सेमेस्टर से संबंधित वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इन पंचिंग ऑपरेशन शेयर इज प्रोवाइडेड टू। जो हमारी पंचिंग ऑपरेशन होता है तो उसमें शेयर किसमें प्रोवाइड होती है? पंच में, डाई, पंच डाई दोनों में, या पंच या डाई में से किसी एक में। तो दोस्तों, जो शेयर प्रोवाइड करते हैं वो हमारी किसमें होती है? पंच में। तो मींस ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, पंच। 8th नंबर क्वेश्चन, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन शेयर इज प्रोवाइडेड टू। अब बात आ गई ब्लैंकिंग की। ये सारे शीट मेटल से संबंधित है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन जो है इसमें हमारा किसमें होता है? डाई। तो मींस ये जो 7th 8th क्वेश्चन है और 9th ये शीट मेटल के हैं। तो मींस इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन शेयर इज प्रोवाइडेड टू डाई। ब्लैंकिंग में हम डाई में शेयर को प्रोवाइड करते हैं और पंचिंग में किसमें होता है? पंच में होता है। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th है जो दोस्तों, शीट मेटल्स में बी ज्वाइंट यूजिंग
शीट मेटल मे बी ज्वाइंट यूजिंग, मतलब जो शीट मेटल्स होती है उसको हम किसका उपयोग करके ज्वाइन करते हैं? रिवेटिंग, सोल्डरिंग, फोल्डेड शीट मेटल ज्वाइंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों शीट मेटल्स के जो ज्वाइंट होते हैं उसमें हम इन सभी का उपयोग करते हैं। रिवेटिंग भी कर सकते हैं, सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, या फोल्डेड शीट मेटल्स ज्वाइंट भी बना सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th, द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग द प्रोसेस प्लान फॉर एनी प्रोडक्ट इज। कोई भी प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस जो प्लान होता है वो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम ड्राइंग इंटरप्रिटेशन, मींस ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। हम क्या करते हैं? ड्राइंग इंटरप्रिटेशन, मींस हम ड्राइंग करते हैं। ओके। 11th, द पर्पज ऑफ जिग्स इज। आपने जिग एंड फिक्चर्स नाम सुने होंगे मशीन टूल टेक्नोलॉजी में। तो क्या कह रहा है? उद्देश्य क्या है? जिग्स का क्या उद्देश्य होता है? टू गाइड द टूल, टू लोकेट द वर्क पीस, टू क्लैंप वर्क पीस, या ये सभी होते हैं। तो दोस्तों यदि हम जिग्स की बात करें तो ये जिग्स के सारे काम होते हैं। जिग्स हमारे टूल को गाइड भी करती है, साथ में वर्क को लोकेट भी करती है और क्लैंप तो करती है। तो मींस ऑल ऑफ दी ये वो ऑप्शन डी है जो इसका करेक्ट है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन एस्टीमेट। मीन्स एस्टीमेट के प्रिपरेशन में कौन सा डेटा है जो रिक्वायर्ड नहीं होता है? तो दोस्तों ड्राइंग्स, जब हम कोई भी एस्टीमेट्स बनाते हैं तो ड्राइंग्स बनती है, रेट भी होगा, स्पेसिफिकेशन होगा, क्या नहीं होगा? एम्पलीट्यूड। मीन्स एस्टीमेट्स में एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं है। ओके। 13 नंबर, प्रोसेस सिलेक्शंस इज प्राइमरली कंसिडर्ड ड्यूरिंग। प्रोसेस सिलेक्शन इज प्राइमरली कंसिडर्ड ड्यूरिंग लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। तो मीन्स जो हमारी प्रोसेस सिलेक्शन होती है वो प्राइमरली हम कंसिडर करते हैं किसके दौरान? प्लानिंग के दौरान। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे तो हम प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज, ये कहलाता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। इसको हम किस नाम से जानते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका एक करेक्ट ऑप्शन है, फैक्ट्री ओवरहेड। ओपन डाई आर यूज्ड इन। ओपन जो डाई होती है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? प्रेस फोर्जिंग, स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग। तो ओपन डाई का यूज करते हैं ड्रॉप फोर्जिंग में, ये हमेशा ध्यान रखना। ओपन डाई यूज्ड इन ड्रॉप फोर्जिंग। ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट है। ओवरहेड कास्ट इज द टोटल ऑफ। जो ओवरहेड कास्ट होती है वो किसका सम होती है, किसका टोटल होती है? ऑल इनडायरेक्ट कास्ट। जितनी भी इनडायरेक्ट कास्ट होती है उन सभी का टोटल क्या कहलाता है? ओवरहेड कास्ट। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द वर्कपीस ड्यूरिंग फोर्जिंग। फोर्जिंग के दौरान कौन सा टूल है जो वर्कपीस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो दोस्तों फोर्जिंग के दौरान कौन सा टूल है जो वर्कपीस को सपोर्ट करता है? इसका आपको आंसर बताना है। हैमर, टोंग, फुलर, स्वेज ब्लॉक। तो राइट ऑप्शन है डी, स्वेज ब्लॉक जो है ये हमारा क्या करता है? सपोर्ट करता है। कब? जब हम फोर्जिंग करते हैं। फोर्जिंग का मतलब होता है मेटल्स को गर्म करके पीट पीट के कोई भी शेप में डिफॉर्म करना, ये तो हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज क्या होती है? मटेरियल। मीन्स राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, मटेरियल। जो मटेरियल की कास्ट होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज ए पार्ट ऑफ। तो डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। मींस डिप्रिसिएशन कोई भी प्लांट या मशीनरी है जो वो फैक्ट्री का ओवरहेड होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट फीस इज पार्ट ऑफ। जो ऑडिट फी होती है, जब हम कोई भी ऑडिट करवाते हैं अपनी कंपनी का, अपनी इंडस्ट्री का, तो ऑडिट फीस इज ए पार्ट ऑफ किसका? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑडिट किसका? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, तो मींस राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 21 क्वेश्चन, द फोर्जिंग ऑपरेशन यूज्ड फॉर मेकिंग हेड ऑफ बोल्ट इज। जब हम किसी भी बोल्ट का हेड बनाते हैं तो फोर्जिंग ऑपरेशन यूज्ड फॉर मेकिंग, कौन सा फोर्जिंग ऑपरेशन यूज होता है? अपसेटिंग। राइट ऑप्शन ए, अपसेटिंग यूज्ड फॉर मेकिंग हेड ऑफ बोल्ट्स। किसमें? फोर्जिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द पैटर्न अलाउंसेस विच फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड इज नोन एज। जैसे हमारा मोल्ड है तो उसमें से जो हमारी कास्टिंग होती है उस पैटर्न के अंदर से, तो मोल्ड के अंदर से निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? कौन सा अलाउंसेस होता है? ड्राफ्ट अलाउंस, जो कि 1 से 3 डिग्री के लगभग प्रोवाइड किया जाता है, 1 से 3 डिग्री तक, जिससे जब हम उससे बाहर रिमूव करेंगे, विड्रा करेंगे, तो डैमेज ना हो उसकी कार्नर मींस एज, तो उसके लिए हम कौन सा अलाउंस प्रोवाइड करते हैं? ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी, ड्राफ्ट अलाउंस। ओके। मशीनिंग अलाउंस जो होता है या श्रिंकेज अलाउंस होता है हमारा, क्योंकि मेटल श्रिंक होता है ठंडा होने पे, तो श्रिंकेज। मशीनिंग में हम कुछ एडिशनल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सम पार्ट रिक्वायर्ड मशीनिंग ऑपरेशन, तो हम फिनिशिंग करेंगे तो उसके लिए हम कुछ एडिशनल प्रोवाइड करते हैं। ओके, जिसको हम अलाउंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द पैटर्न इज मेड ऑफ। पैटर्न किसकी बनी होती है? कास्टिंग में जो पैटर्न यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है? बोर्ड, प्लास्टिक, मेटल्स या सभी की? तो दोस्तों सभी की बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक की होगी, प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती, मेटल्स की भी हो सकती, मींस ऑल ऑफ दी अबव। राइट ऑप्शन डी। द लोअर पार्ट ऑफ मोल्डिंग फ्लेक्स इज। आपका जो मोल्डिंग फ्लेक्स होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं, तो अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कोप, और मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? चिक। ओके, तो राइट ऑप्शन ए, ड्रैग। अब दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वो किस में यूज होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है वो होता है किसमें? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जो TIG होता है उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, तो MIG में कंज्यूमेबल यूज होता है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक एडिशनल आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है? एसिटिलीन। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित आने वाला है, हो सकता है वो हायर सेमेस्टर का हो। ओके, थैंक यू।